प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है झूठी प्रशंसा। बच्चों, नैतिक शिक्षा में हम रोज एक नई कहानी पढ़ते हैं और इससे कुछ हम सीख रोज लेते हैं। कुछ सीख हमें रोज मिलती है। जैसे पहला कहानी हमने पढ़ा था बुद्धिमान बेटा। राजा के 2 बेटे थे, उसमें से छोटा बेटा बहुत बुद्धिमान था, समझदार था। अंत में राजा ने छोटे बेटे को अपने राज्यभार सौंप दिया और वन को तपस्या के लिए चला गया। दूसरा कहानी था हाथी और दर्जी की बदला। इसमें हाथी ने किस प्रकार दर्जी के बेटे से अपना बदला लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना वजह किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना चाहिए। जानवर भी बदला लेते हैं। आज की कहानी है झूठी प्रशंसा। यह कहानी एक कौवे और लोमड़ी की है। लोमड़ी जंगली जानवर है और बहुत चालाक होती है। एक दिन एक कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उड़ते उड़ते उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा लेकर वह एक पेड़ की ऊंची डाल पर जाके बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी ने देखा कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है। उसके मुंह में पानी भर गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसे लोमड़ी के मुंह से रोटी के टुकड़े को छीन लूं। उसने अपने मन में एक उपाय सोची। उसने कौवे से कहा, अरे भाई कौवा, तुम बहुत दिन बाद दिख रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तुम आज मुझे एक गाना सुना दो और मेरे मन को बहला दो और मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहती हूँ। कौवा पहले मन में सोचा, मेरी आवाज़ सुनकर लोग दूर दूर भाग जाते हैं डर के मारे, और इस लोमड़ी को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और यह गाना भी मेरा सुनने को तैयार है। क्यों ना मैं इसे एक गाना सुना दूँ। वह पहले खुश हुई और पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकने लग गई। थोड़ी देर में उसने जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़े को उठाया और जंगल की तरफ भाग गई। कौवा देखता रह गया, वह पछताया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा समझदारी से ही कार्य लेना चाहिए। बच्चों, अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला अभ्यास कार्य देखिए। पहला अभ्यास है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही उत्तर है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला नंबर है, कौवे को क्या मिला? मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, चील या गिद्ध? कौवे को क्या मिला? रोटी का टुकड़ा। यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी थी। लोमड़ी थी चालाक, मक्कार, सीधी या डरपोक? लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। चालाक पर हम चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है, अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ, नाराज हुआ या नाचने लगा, गुस्सा हुआ? अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। इस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य 2 करेंगे। अभ्यास कार्य 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कौवे को उड़ते उड़ते खाली स्थान का टुकड़ा मिला। कौवे को उड़ते उड़ते क्या मिला? कौवे को उड़ते उड़ते रोटी का टुकड़ा मिला। यहाँ रोटी लिखेंगे।
दूसरा नंबर है रोटी का टुकड़ा देख लोमड़ी के खाली स्थान में पानी भर गया। रोटी का टुकड़ा देख लोमड़ी को क्या हुआ, लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। यहाँ लिखेंगे मुंह। रोटी का टुकड़ा देख लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। तीसरा नंबर है अपनी खाली स्थान सुनकर कौवा खुश हुआ। क्या सुनकर खुश हुआ कौवा? अपनी तारीफ सुनकर। यहाँ तारीफ अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुश हुआ। चौथा नंबर है यही सचमुच मेरी खाली स्थान बन सकती है। यही सचमुच मेरी मित्र बन सकती है। ठीक है बच्चों, आपने देखा खाली स्थान। बच्चों अब अभ्यास कार्य 3। अभ्यास कार्य 3 में है सही कथन के सामने सही एवं गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है तुम्हारे जैसी सुरीली आवाज पूरे जंगल में किसी की नहीं है। सही है या गलत? यह कथन सही है, यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है कौवा खुशी में एक डाली से दूसरी डाल पर फुदक फुदक कर उड़ने लगा। सही या गलत? सही, यहाँ भी सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है लोमड़ी बहुत भोली थी। सही गलत? लोमड़ी बहुत चालाक थी, यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। लोमड़ी ने वह टुकड़ा उठाया और जंगल में भाग गई। सही या गलत? सही, लोमड़ी ने टुकड़ा उठाया और जंगल में भाग गई, यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों आज का पाठ यही समाप्त होता है। इसे आप अपने घर में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।